बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं और मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की क़ैद से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम एज़ यूजुअल करंट एनर्जीज़, इंटेंशंस एंड एक्शन पे देखेंगे। सब लोग देख सकते हैं, जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन्स की इस वक्त इंटेंशंस क्या हैं? एट दिस मोमेंट आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं? कॉन्फ्लिक्ट, आपके पर्सन किसी कॉन्फ्लिक्ट में है और ये कॉन्फ्लिक्ट आपके डिफरेंसेस को बता रहा है। मे बी आप लोगों की सोच नहीं मिलती, आप लोगों का माइंड नहीं मिलता एक दूसरे से। आपके कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटल क्लैश हो सकता है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। कोई इनकम्पैटिबिलिटी है आप लोगों के बीच में, दोनों में, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हैं। और चेंज आप लोगों की तरफ से आया है क्योंकि डिले हो रहा था और ये इंसान आपको आई थिंक आजकल कर रहा था। इसी वजह से आपने डिस्ट्रैक्ट किया खुद को कि इस पेन में रहने से बेहतर है कि आपको कन्फ्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए। आपने ये सोचा कि इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इंटीमेसी सिर्फ सब कुछ नहीं होता, इंटीमेसी के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और जो आपको इस इंसान में नज़र नहीं आया। इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज रखा है, अनक्लियर भी रखा है, अनश्योर भी रखा है। आप मैरिड हैं इनके साथ या नहीं, दोनों सूरत हाल में ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देता, ब्लफ करता है आपके साथ, प्रिटेंड करता है कुछ और एक्शन देता है कुछ। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और एक दूसरे को मिरर करते हैं। एक हद तक मुझे लगता है आपने इस इंसान की चालाकियाँ, होशियारियाँ, इस इंसान का रिजेक्ट करना बर्दाश्त किया है। उसके बाद आपने भी इनको वही करके दिखाया है जो इन्होंने आपके साथ किया। आपको जितना भी पेन हुआ, आप जितना भी तकलीफ़ में रहे, उसके बावजूद आपने फिर वही किया जिसमें आपने एक होपलेसनेस वाली सिचुएशन को फेस किया था। और आपने फिर इस इंसान को बताया कि होपलेस सिर्फ मैं नहीं हो सकती या हो सकता, अब तुम्हें भी होना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों की इसके साथ फैमिली है, पेरेंटहुड में भी कुछ को यहाँ पे प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी चाहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही, और ये पर्सन आपको बार बार ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, या आपके ससुराल की तरफ से या इन पर्सन की तरफ से आपको ये इनसिक्योरिटी दी जाती है कि ये आपको छोड़ देंगे अगर आप पेरेंट ना बन पाए। ये इंसान इस चीज़ को फाइनल कर चुका है। सेकंड सिनेरियो ये है कि आप जितने होपलेस हैं इस इंसान के बारे में, और आपको इस इंसान से पेन मिला है, ट्विन फ्लेम रहे हैं तो ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे को पेन देते हैं। इसके बावजूद आप इसके साथ अगर फैमिली बनाना भी चाहते हैं, इस इंसान को अपना मानते हैं, तो भी ये इंसान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि ये आपको चूज़ करे, आपको अपनाए। ये आपसे मूव ऑन करके जा चुके हैं। क्लोजर इन्होंने आपको दिया है या नहीं दिया, मे बी इन्होंने आपको यही बोला कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर इन्होंने आपको यही बोला कि ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ आपके पर्सन फाइनल डिसीजन ले चुके हैं और आपकी तरफ से भी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आपके पर्सन इंटेंशनली तो ये नहीं कर रहे, इन्हें फोर्सफुली ये करना पड़ रहा है। इनकी एनर्जीज़ कैसी हैं? मे बी आपको ये लगता है कि इस इंसान ने आपको फैमिली की खातिर छोड़ दिया, बच्चे की खातिर छोड़ दिया, और इस इंसान ने वेट नहीं किया, या ये इंसान आपका साथ नहीं देना चाह रहा। तो आप काफ़ी होपलेस दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पर्सन भी आपको रिजेक्ट करके या आपके साथ धोखा करके जा चुके हैं। और ये भी हो सकता है ये फॉरबिडन लव है, ये फॉरबिडन है, जो कुछ भी है ये लीगल नहीं है। अगर कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है, इलीगल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आप लोग काफ़ी होपलेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं।
बियॉन्ड इल्यूजन, यस। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर, आपकी दौलत देखकर या आपका कॉन्फिडेंट होना देखकर, सेंसिबल होना देखकर, आपकी सारी जहानत को या आपकी काबिलियत को कहीं का नहीं छोड़ा। द सोर्स। सोर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और सोर्स हमारा क्या है? वो है डिवाइन। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आ रही है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टोटलिटी। आपके पर्सन अब किसी धोखे में नहीं रहना चाहते। आपके पर्सन अब किसी गुमा में नहीं रहना चाहते। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ को एक स्मूथ सेलिंग के साथ लेकर आगे बढ़ें, टोटलिटी में आएँ। इनको शायद ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि विदाउट टीम वर्क, विदाउट कोलैबोरेशन और विदाउट एनी कम्युनिकेशन और किसी को एतमाद में लिए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जीज ये बता रही हैं कि इनको पता है आप बहुत काबिल इंसान हैं, प्रैक्टिकल हैं, ग्राउंडेड हैं, सेंसिबल हैं और बैलेंस में रहने वाले लोग हैं। आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर ये आपको कुछ कह भी देंगे, आपके साथ कुछ बुरा कर भी देंगे, आप इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। इनके पास चॉइस है। ये अभी उस चॉइस में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किस तरफ जाना है। क्या वाकई अगर मैं कोई सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ, सिनेरियो कोई भी है, उसमें ये इंसान ये सोच रहा है कि क्या मेरा वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करना ठीक रहेगा। यहाँ ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है आइसोलेशन को और सोच रहा है। अभी इस इंसान ने डिसीजन नहीं लिया है। ये यहाँ पे फाइनल तुक करने का सोच रहे हैं, सोच चुके हैं और इन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि अगर फैमिली इनको प्रेशराइज़ करेगी ये उनकी बात मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो जजमेंट आपके साथ भी होगी। आपको भी फिर कारमा से डील करना पड़ेगा। इस इंसान के साथ ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी के साथ साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे को ना सिर्फ ट्रिगर करते हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी देते हैं, बल्कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। आपके पर्सन को या आपको यह लगता है कि हमारा जन्मों का साथ है, हमने एक दूसरे के साथ एंड तक रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ऑब्सेशन भी दिखाई दे रहा है। अब ये ऑब्सेशन आपके पर्सन के अंदर इसलिए है कि इनके अंदर फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब फायरी एनर्जी ज़्यादा होती है एक्टिव, तो उसमें इंसान इम्पल्सिव हो जाता है, फ़ौरन से डिसीजन लेता है, फ़ौरन से डिसीजन बदल देता है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ आज की ऐसी लग रही हैं कि इनको फ़ैसला लेना है और ये फ़ैसला ले लेंगे। लेकिन उसमें हो सकता है, यहाँ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रखती हैं, जिसमें इस इंसान को पता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा किया तो फिर इनको रिज़ल्ट उसके मुताबिक फ़ेस करना पड़ेगा। अनदर थिंग हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आ रही है वो आपके दोस्त हैं या इनके दोस्त हैं, या कोई दोस्ती का मामला है जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आने की कोशिश कर रही है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आपके पर्सन्स की फीलिंग्स क्या हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक पेनफुल एंडिंग हुई है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये आपको खुद नहीं छोड़ना चाहते। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं। आप इनका वेट कर रहे हैं, आप होपलेस हैं। आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, ब्लफ़ किया। ब्लफ़ की एनर्जी बार बार आ रही है और फाइनल डिसीजन की एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पे टावर की एनर्जी भी ये बता रही है कि इस इंसान को बहुत बड़ा एक फ़ैसला करना है और उसमें ये इंसान डिसीजन ले लेगा या नहीं, ये अभी हम देखते हैं। ये इंसान तो मूव ऑन करना चाह रहा है। ये आपके साथ भी नहीं रहना चाह रहा, ये किसी के साथ नहीं रहना चाह रहा, और इनके इमोशंस आपके लिए भले ही क्यों नहीं हैं, इसके बावजूद ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आज की एनर्जी में आपके पर्सन डिसहार्ट हैं और आप ख़ुद बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इनका, और इस इंतज़ार में आप इस इंसान को मायूसी की निगाह से देख रहे हैं
कि इसने कहा क्या था और किया क्या है। वही बात है, दिखाया कुछ और एक्शन इनका कुछ था। मे बी आप लोगों को इन्होंने रिजेक्ट किया आउट ऑफ नो एनी रीज़न, और यहाँ पे इस इंसान ने आपको शायद अप्रिशिएट भी नहीं किया। हमेशा इन्होंने नेगेटिविटी पे फोकस किया है या नेगेटिव बातों पे फोकस किया है। आपकी एफ़र्ट्स नहीं देखी, आपका इनके लिए तड़पना नहीं देखा, आपके दिल में इनके लिए वफ़ा नहीं देखी। सिर्फ़ इन्होंने देखा जो इन्हें दिखाया गया। और यहाँ ये इंसान अभी क्वाइट है, और टावर के साथ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है इस इंसान का पैटर्न भी चेंज होगा सोचने का। इस इंसान को एक टावर मूवमेंट से गुज़रना पड़ेगा। मे बी इनकी लाइफ में टावर आ चुका हुआ है, ये अब दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब टैरो ओपन हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाया जा रहा है आपके लिए। इसलिए मुझे लग रहा था कि आपके पर्सन ने आपको ये बात की है कि दे आर मजबूर, ये कुछ नहीं कर सकते। मगर यहाँ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बताए बगैर ही थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। इसी वजह से ये अब आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ये आपके साथ जस्टिस की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, और आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं, अपॉलजी देना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, और आपके साथ रिश्ते को रिवाइज़ करना चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स विद द टावर ऐसा दिखता है कि जो झूठ है वो सामने आएगा, जो खामोशी है वो टूटेगी। यकीनन या तो ये इंसान आपको जानता था पहले से, या फिर थर्ड पार्टी को जानता है वर्क प्लेस पर, या फिर ये रिलेटिव्स हैं, कुलीग्स हैं, या कॉलेज फेलोज़ हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी ये भी बताती है आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, और आपके रिश्ते में जो ट्रुथ है वो ज़रूर सामने आएगा। जो इस ट्रुथ को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है, विक्ट्री उसको मिलेगी। मे बी यहाँ पे कोई बुक राइटर है, मे बी यहाँ कोई जर्नलिस्ट है, या कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखता है, ऑनलाइन वर्क करता है। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जीज तो ये बता रही हैं कि आपके पर्सन आपको अपॉलजी देना चाहते हैं, और अपॉलजी किस चीज़ के लिए देना चाहते हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया है। कोलैबोरेशन में आना चाह रहे हैं, लेकिन किसी टावर से भी गुज़र रहे हैं। हो सकता है छोटे छोटे झूठ मिलकर बड़े झूठ का बाइस बने, और उस बड़े झूठ की वजह से अमारत गिर गई, क्योंकि रिश्ते की अमारत कमज़ोर थी, तभी वो गिरी है। अगर ये रिश्ता मज़बूत होता तो अमारत कभी ना गिरती। अगर इस रिश्ते में सच्चाई होती तो कभी भी आप दोनों अलग ना होते। और ये जो होपलेसनेस की और हेल्पलेसनेस की एनर्जी है, ये आपको ना देखनी पड़ती। आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन देखते हैं कि क्या होगा। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्को है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और एनर्जी में इनके फायर साइन था एरीज, लियो, सैज। आज मेजर अरकाना के कार्ड नहीं आए सिवाय टॉवर के। इट मीन्स कि ये कोई मेजर एंडिंग नहीं है, ये टेम्परेरी फेस है, ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। आपके पर्सन का क्राउन चक्रा जब तक क्लियर नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, पॉजिटिवली ये नहीं सोचेंगे, एंजाइटी में रहेंगे या फिर कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे, सोचते रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आएगा। मैनिफेस्ट, मे बी आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट मीन्स कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ बार बार सोच रहे हैं, और वो है हीलिंग। इस ताल्लुक़ की हीलिंग, इस ताल्लुक़ में जो टूट चुका है उसको रिपेयर करना चाह रहे हैं, सीख करना चाह रहे हैं हीलिंग को, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। 9-6 की एनर्जी आ रही है, यिन एंड यांग बैलेंस करने की एनर्जी है। एंड यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी आपके पर्सन का ओपन होगा। जब तक आपके चक्रास अलाइंड नहीं होते, जब तक आपके चक्रास एक्टिव नहीं होते, वो ब्लॉक होते हैं, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाते। तो मे बी आपके पर्सन के चक्रास एक्टिव होंगे, ख़ास तौर पर 7th चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, तो थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव होगा। इन्हें जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो समझ आएंगी। जिन
इवेंट्स को, सिचुएशंस को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ये उनको क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। मे बी नए लोगों के साथ ये मिलना पसंद नहीं करते, ये नए लोगों से जब मिलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस इनको गेन होंगे, तभी ये क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन ले पाएंगे। ये पहले इनसिक्योरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब ये अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। और ये डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ इनको नया स्टार्ट लेने के लिए होती हैं, कदम उठाने के लिए होती हैं, एक्शन नहीं ले पाते। तो हीलिंग मुझे दिख रही है आपके ताल्लुक़ में, न्यू बिगनिंग दिख रही है। और उस न्यू बिगनिंग में अगर आप बिलीव रखते हैं इस इंसान पर, तो यकीनन विक्ट्री आपकी होगी। पेशेंस में रहें। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं तो यकीनन आपको कंट्रोल नहीं होना। आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, इम्पेशेंस को और डार्केस्ट फियर को। यहाँ 111 की एनर्जी है तो न्यू बिगनिंग की वाइब दे रहा है 111। एंड 96 की एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी है। 696 यानी यिन एंड यांग बैलेंस होने की एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर आपके पर्सन का ओपन होगा। ये एक्सप्रेस कर पाएंगे आपको, ये अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे क्योंकि यहाँ थर्ड आई चक्रा की एनर्जी आ रही है। मोर ओवर ब्लैक कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जो मिस्ट्री है, जो टेंशन है आप लोगों के ताल्लुक़ में, वो रिमूव होगी। आप पावर में आएंगे एंड प्रोटेक्शन में आएंगे डिवाइन की। सो आपको क्या करना है अब हम ये देख लेते हैं, आपको किस तरह से बिहेव करना है, आपको कैसे बिहेव करना है। फ़ोटोग्राफ, आप बहुत ज़्यादा इनको सोचते हैं, इनकी तस्वीरें देखते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं। किसेस, आप खुद भी इस इंसान के साथ अब रिसेप्टिव एनर्जी में आना चाहते हैं। आप खुद भी अब अफेक्शनेट हो रहे हैं, अनकंडीशनल लव में हैं आप, और गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी में हैं। सो वेडिंग रिंग्स, आप खुद भी वेट कर रहे हैं ये इंसान आपको प्रपोज़ करे। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों को यूनियन मिल सकता है, लेकिन वेडिंग किसी की यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आपकी वेडिंग ख़त्म होगी तभी आपको ट्रुथ और रिविलेशन का सामना करना पड़ेगा। कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, सॉलिडेरिटी मिलेगी, ऑनर मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, पावर मिलेगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो कुछ चीज़ें एंड होती हैं आपकी बेहतरी के लिए। कुछ लोगों के लिए, अगर आप इस इंसान के साथ मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली आपको पता है आपकी क्या रियलिटी है, उसके मुताबिक आपको डिसीजन लेना है। अगर ये शादी आपके लिए वर्क नहीं कर रही, कार्मिक है, और आपके बार बार मोहब्बत देने के बावजूद इस शादी ने आपको पेन दिया है, तो यहाँ पर एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है। यकीनन या तो शादी ख़त्म होगी, ज़रूरी नहीं है डिवोर्स हो, सेपरेशन हो सकती है, और सेपरेशन के बाद दोबारा से आपका यूनियन हो सकता है, या फिर ये इंसान कहीं से अपना एक चैप्टर क्लोज करके आपकी तरफ आएगा। सो यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन दिस रिलेशनशिप। मुझे कहीं ना कहीं ये वाइब आ रही है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। आप इस इंसान को इस कंडीशन के साथ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले कि ये आपके होते हुए किसी और के साथ रहे। तो आपके पास ये एक चांस है, एक चॉइस है कि आप शायद उस इंसान को बोलेंगे कि जो तुम्हारा पहला रिश्ता है उसे ख़त्म करो, फिर मेरे साथ रहो। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यही है कि आप लोगों को किसी को खुश करने के लिए अपने आप को नहीं गंवाना, अपनी इज़्ज़त और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है और पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको चाहिए तो फिर आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी आना होगा। अगर यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिज या कुछ लोगों का रिलेशनशिप वाकई ख़त्म हो रहा है तो ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, और ये आप जानते हैं कि इस रिश्ते ने आपको कुछ नहीं दिया। अगर ये इंसान आपको अपनी शादी ख़त्म करके अपने साथ शादी करने के लिए बोल रहा है कि पहले तुम अपनी शादी ख़त्म करो फिर मेरे साथ शादी करो, यू हैव टू थिंक इट अगेन एंड अगेन कि क्या जिस इंसान की खातिर आप अपना पहला रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं वो इंसान इस काबिल है कि आप अपने पहले रिश्ते को ख़त्म करें। ये आपको सोचना है। यहाँ अगर आपका रिश्ता आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है तो फिर आप लोगों को वक्ती खुशी की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना। सो अभी हम देखते हैं आपके सोल मैसेजेस। इसके बाद अजानों का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से मैं आपके सोल मैसेजेस देख लेती हूँ बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे। सो जुमे नमाज का टाइम हो रहा है। ओके, आपके सोल मैसेजेस।
आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, एंड आपके पर्सन आपको अनकंडीशनली लव करते हैं और ये आपसे साइन का वेट कर रहे हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये वो इंसान नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। मे बी कोई गुड न्यूज़ है जो आपके पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को काम में उलझाया हुआ है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं। फाइंड आउट द ट्रूथ, क्रश्ड मी। इनको भी ट्रूथ रिवील हो सकता है जो इनको बहुत ज़्यादा डाउन करेगा, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है। और आपको भी ट्रूथ रिवील हो सकता है यू एंड आई वर टू यंग, और इनको ये लगता है इस ताल्लुक़ को ये नहीं संभाल सके क्योंकि आप दोनों में इमेच्योरिटी थी। ये आपके बारे में सोचते हैं, रातों को जागते हैं। सो ये इनके सोल मैसेजेस हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।